दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि एबीसीडी को ए टू जेड तक कैसे कन्वर्ट करें। मैं एक बार आपको फिर समझा देता हूँ, फिर इसका आगे का प्रोसेस समझेंगे कि हम नॉर्मली लाइफ में इंग्लिश कैसे याद कर सकते हैं, हिंदी कैसे याद कर सकते हैं, जो भी सेंटेंस है हमारे वो हमें कैसे याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार और, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब मैं आपको दोबारा से प्रोसेस समझा रहा हूँ, वो इस प्रोसेस को फिर से ध्यान से देख लेना एक बार, क्योंकि इसी में ही सब कुछ छुपा है। हिंदी इंग्लिश सब कुछ इसी के अंदर है, किस तरीके से बनाते हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मतलब निकाल लेते हैं। जैसे ये ए लिखा है तो इसका मतलब होता है छोटा आ, इसका मतलब होता है बा, सी का मतलब होता है का, डी का मतलब होता है दा, ई का मतलब होता है ए, एफ का मतलब होता है फा, और जी का मतलब होता है गा, एच का मतलब होता है हा, और आई का मतलब होता है ई, जे का मतलब होता है जा, के का मतलब होता है का, एल का मतलब होता है ला। ठीक है, तो इस तरीके से एम का मतलब होता है माँ, एन का मतलब होता है ना, और ओ का मतलब होता है ओ, पी का मतलब होता है पा, क्यू का मतलब होता है का, आर का मतलब होता है रा, और एस का मतलब होता है सा, टी का मतलब होता है टा, वी का मतलब होता है वाह, और वी का मतलब होता है वाह। ये यू है, यू का मतलब होता है छोटा ऊ। ठीक है, यहाँ ये यू है, और डब्ल्यू का मतलब होता है वाह, एक्स का मतलब होता है छा, और वाई का मतलब होता है या, और जेड का मतलब होता है जा। जे वाला जे अलग है, ये वाला जेड अलग है। अब इससे हम बनाना सीखेंगे, जैसे हमें किसी का नाम बनाना है तो जैसे हम बनाते हैं अमित हो गया, अमित। ठीक है, तो हम इसमें से ढूंढेंगे, देखो आ, ये आ गया ए, अब इसने पूछा एम माँ, तो इसमें माँ ढूंढ लेंगे हम, माँ हमारा पास ये आ गया। ठीक है, अब हमारा आई, ये वाली मात्रा ढूंढ लो इसके अंदर, तो ये वाली मात्रा है हमारी ई। ठीक है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हमारी ये वाली मात्रा आ गई आई। ठीक है, अब ये टी, टी का हमने बनाया था टा, और साथ में इसको रखेंगे ता, दोनों रख लेंगे, तो यहाँ पर हो गया ए एम आई टी, अमित। तो ये हो गया अपना अमित। इस तरीके से अमित लिखा गया। ऐसे हम लिखना चाहें तो आकाश लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे आकाश ए, पहले हिंदी में लिख लेते हैं हम इसको, आकाश, इतना लिखा। अब इसको यहाँ से बनाते हैं आकाश को, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम ए, तो यहाँ पे आकाश के आगे ए। ठीक है, अब डबल ए है तो डबल ए बना दो, और फिर के पूछा के, ये वाला का, ये डबला है, यहाँ का है तो का, तो का का मतलब है हमारे पास के, के के का मतलब ये आ गया आ का। अब फिर डंडा लगा है तो फिर से हम आ के आगे डंडा लगाएंगे ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया ए, फिर आ गया अपना एस, ये वाला एस जो है, तो अभी इसमें सा ये वाला लिखा है, पर हम इसमें एक बढ़ा लेते हैं एस एच, तो इसको बोलते हैं शाह से सलजम और शाह से षटकोण। तो हमारे पास ये वाला शाह आएगा यहाँ पे आकाश। तो ये हमारा हो गया आकाश, ये हो गया अमित। इस तरीके से आप नाम बना सकते हैं, और इसी तरीके से आप अपनी किताब में जो भी सेंटेंस होते हैं वो पढ़ सकते हैं। और सारा कुछ इसी में डिपेंड होता है। तो एबीसीडी आपको जरूर याद होनी चाहिए, एबीसीडी का मतलब याद होना चाहिए। जैसे ए का मतलब होता है छोटा, बी का मतलब होता है बा, सी का मतलब का, तो सब मैंने डिपेंड कर दिया है इस पर। अब इसको देख भी सकते हो, हमने जैसे जैसे ये लिखा है नाम वैसे वैसे आ गए हैं। अभी हम नाम की बात कर लेते हैं, तो पूरे इसमें नाम एडिट करते हैं। इसको मिटा देता हूँ।
अब दोस्तों हम आगे की बात करते हैं, जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है लेकिन समझ में नहीं आता हमारी, स्कूल में तो हमें पढ़ा दिया जाता है और घर पे आके हम फिर से भूल जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम फिर से देखने वाले हैं अपनी बोर्ड पे। तो हम यहाँ पे समझेंगे, जैसे हमने लिखा मनोज, यहाँ लिख दिया मनोज। तो सबसे पहले हमें माँ का मतलब समझना पड़ेगा, जो हमने पहले सीखा था। तो हमने क्या सीखा था, माँ का एम, ठीक है। फिर हमने सीखा था ना। तो यहाँ पे ये साइलेंट है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें ए लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नो, एन, और ये मात्रा थी हमारे पास ओ की, तो ओ, और ये जा, तो मनोज हो गया इस तरीके से। और जैसे आपको लिखना है कपिल, का पिल, कपिल लिखा। कपिल को हम डिफाइन करेंगे, तो का होता है के, पी का होता है पा, इसको ए साइलेंट है, और आई एल, का पिल, ये इस तरीके से हो गया। अब इसमें जो है हम राजू लिखना चाहें तो राजू भी लिख सकते हैं, जैसे राजू, ये राजू लिखा। तो इसका हम बना लेंगे आर का आर, और ए का हमारे पास ए, और जे का हमारे पास जे, और छोटे ऊ का मतलब हो गया यू, तो राजू, ठीक है। जैसे हम बनाना चाहें इसको रेनू, तो रेनू भी बना सकते हैं, आर ए एन यू, इस तरीके से ये नाम लिखेंगे। और फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, तब शायद आपको समझ में आ जाए। तो देखो, हम इसको लेके चलते हैं ऐसे, जैसे मैं यहाँ पे इसकी एबीसीडी लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ए बी सी डी ई, अब शायद छोटा होगा तो दिखेगा नहीं बोर्ड पे। ए बी सी डी ई एफ, इसको मिटाओ, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मैंने पूरी एबीसीडी लिख दी है। अब हमें हिंदी में लिखना है, तो सब कुछ हिंदी में लिखेंगे। जैसे इसको मान लो पूरी इसकी भी हिंदी बता लो, तो यहाँ पे छोटा आ, बा, का, दा, और यहाँ पे छोटा ए, फा, गा, हा, छोटी ई, जा। अब का, ला, मा, ना, ओ, पा, अदा का, ये रा है, सा, ये टी का टा है, और साथ में ता है, और छोटा ऊ, और वाह, फिर वाह, और फिर क्षत्रिय, फिर या, फिर जा। तो इस तरीके से मैंने ये लिख दिया है। अब मैं आपको और आसानी से समझाता हूँ। तो देखो, हमें कोई भी नाम लिखना है, किसी का भी लिखना है, कहीं का भी कुछ रखना है, तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे हमें लिखना है दीपक, मान लो हमने दीपक ऐसे लिखा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले दा, तो हम इसमें दा ढूंढेंगे, दा ये हमारा दीप आ गया, दी, ठीक है। फिर इस पर बड़ी की मात्रा है, तो हमारे पास ई ये वाली हैगी, ई। तो इसमें जो बड़ी की मात्रा जो होती है वो यू करके होती है, तो इसमें हम डबल ई लगाएंगे, दी, और पक, पा ढूंढ लो इसमें, तो पा हमारे पास ये आ गया, ठीक है, पी। और इसमें ए साइलेंट होगा, दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, ठीक है। और ये बचा हमारा का होता है हमारे पास के फोर काइट, का, तो ये अपना हो गया दीपक पूरा, इस तरीके से दीपक लिख सकते हैं। मान लो रोशनी लिखना है आपको, तो रोशनी, रोशनी लिखना है आपको इंग्लिश में, तो जैसे आर, इसमें आर ढूंढ लो, तो पी क्यू आर ये आ गया, और ओ की मात्रा है तो ओ ढूंढ लो इसमें से, ओ ये आ गया हमारा, ये वाली मात्रा लगेगी, ठीक है, ये वाली मात्रा, तो रो, ये आ गई, ठीक है, रो की मात्रा। और शाह, अब सलजम वाला शाह था हमारे पास, तो ये वाला शाह नहीं बनेगा, यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा एस एच,
शाह, और शाह से षटकोण। तो इस तरीके से ये हो गया शाह। रोश। अब बचा हमारे पास एन। एन को ढूंढ लो, एन कहाँ है हमारा? तो एन हमारा यहाँ पे है रोशनी। एन, और इस पे लगेगी मात्रा काई की, ई की, तो हम यहाँ पे लगाएंगे आई। रोशनी, ROSHNI, रोशनी। ठीक है, जैसे हमें लिखना है भगवान दास। भगवान दास। अभी भगवान दास, ठीक है, ये ऐसे है, तो इसमें ढूंढेंगे भा। अब इसमें कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो मैं लिख दूंगा आपको। इसमें भा नहीं है तो हम भा को लिख रहे हैं यहाँ पे BH, भा। ठीक है, KH, खा। ये हो गया भा, और ये हो गया खा। ठीक है, तो हम भा बनाएंगे इसका, BH, भा, फिर गा। तो यहाँ पे ए साइलेंट है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बोलने में आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे भग। अब जी, इसका हम जी ढूंढ लेना है, तो जी में गा है, भग। अभी वान, तो डब्लू वाला इसमें यूज होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला यूज होगा, वाह। डब्लू, अब आ, छोटा आ का डंडा लगाया था हमने, ठीक है, ए, और ये एन, ना अपना यहाँ पे आ गया, ना ये हो गया भगवान। अब बचा दास की, तो डी हमारे पास है गई, डी, और आ का डंडा आ गया, ए, और सा। सांप हमारे पास, सा से सांप, तो ये है हमारे पास दास। ठीक है, ये हो गया भगवान दास। तो इस तरीके से ये अपना नाम हो गया। इसको आप अपनी किताब में भी यूज़ कर सकते हो, पढ़ाई के लिए, रीडिंग के लिए, सब चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और साथ में इसको एक पेज पे लिखने के बाद, अपनी कॉपी पे लिखने के बाद, आप अच्छे से रीडिंग लगाओ अपनी ई बुक पे, अपनी किताब पे। जब आप क्वेश्चन याद करने बैठो, इसको क्वेश्चन याद नहीं होते अपनी किताबों के, या टीचर ने कोई वर्क दे दिया कि घर से करके लाना, कल सुनेंगे, और टेस्ट है स्कूल में या एग्ज़ाम है, तो अभी आप तैयारी कर सकते हो इस तरीके से।